हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीचिंग हो या फिर नॉन टीचिंग हो, उनके लिए एक अच्छी खबर है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स ईएमआरएस में लगभग 4062 वैकेंसीज निकली हुई हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की। तो ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2023 के थ्रू 4062 वैकेंसीज फिलअप होनी है डिफरेंट ईएमआरएस में। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बेसिकली ट्राइबल एरियाज में रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू एसटी पॉपुलेशन। जो एसटी स्टूडेंट्स होते हैं, तो बेसिकली जहाँ पे ट्राइब्स होंगी, ट्राइबल एरियाज होंगे, वहीं पे ये स्कूल्स होते हैं। ऑल ओवर इंडिया लगभग 700 ऐसे स्कूल्स हैं। तो इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 31 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होंगे। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट, दे कैन अप्लाई। तो जो फ़ी है वो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 2000, पीजीटी के लिए 1500 एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपीज़ है। तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम होगा टीचिंग स्टाफ के लिए 3 घंटे का और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 2.5 घंटे का। अगर वैकेंसीज की बात करें तो डिटेल में प्रिंसिपल के लिए 303 वैकेंसीज, पीजीटी के लिए 2266, अकाउंटेंट के लिए 361, जेएसए के लिए 759 एंड लैब अटेंडेंट के लिए 373। तो इस तरीके से टोटल 4062 वैकेंसीज फिलअप होनी है। तो ये इसका डिटेल ब्रेकअप है कि हर एक पीजीटी के जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, 11 सब्जेक्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इनका जो टोटल ब्रेकअप है कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, ये डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा अगर नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करें तो जेएसए के इतनी वैकेंसीज हैं, ये इसका डिटेल ब्रेकअप है। जेएसए अकाउंटेंट एंड लैब अटेंडेंट। जो इसकी कट ऑफ डेट होगी एलिजिबिलिटी को डिटरमाइन करने की, वो 31 जुलाई 2023 होगी। यानी कि अगर कोई ग्रेजुएशन में अपियर कर रहा है अभी, ग्रेजुएशन जो इनकी डिग्रीज मांगी गई हैं, सपोज कोई बीएड है, बीएड कर रहा है मास्टर्स के बाद, तो अगर 31 जुलाई तक उनका रिजल्ट आ जाता है तो दे कैन अप्लाई, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो 31 जुलाई तक आपकी जो भी आप कोर्स कर रहे हैं वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन मांगी गई है किसी पोस्ट पे, तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, या फिर अगर बीएड है या कोई भी है, कोई भी डिग्री है, तो 31 जुलाई 2023 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप फिलअप कर पाएंगे। और इसका जो रिटन टेस्ट होगा वो पेन पेपर टेस्ट होगा, यानी कि ओएमआर बेस्ड होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं है। और प्रिंसिपल को छोड़ के बाकी कोई भी वैकेंसी है तो उसमें सिर्फ रिटन होगा, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। प्रिंसिपल के केस में इंटरव्यू भी होगा। ये पे लेवल्स दिए हुए हैं। प्रिंसिपल लेवल 12, पीजीटीज लेवल 8 4800 ग्रेड पे, अकाउंटेंट का लेवल 6 है, जेएसए का लेवल 2 एंड लैब अटेंडेंट का लेवल 1। जैसे कि मैंने बताया था कि ये ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा, पेन पेपर टेस्ट। इसकी जो एलिजिबल जो इसके एग्ज़ाम पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से होगा। प्रिंसिपल के लिए पहले 130 मार्क्स का एक रिटर्न एग्जाम और 20 मार्क्स का एक क्वालिफाइंग नेचर का कम्पिटेंसी टेस्ट, लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट। उसके अलावा 40 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। बाकी पीजीटीज के लिए 130 मार्क्स का आपका रिटर्न टेस्ट होगा और 20 मार्क्स का लैंग्वेज कम्पिटेंसी, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 इंग्लिश के आते हैं। बाकी अगर ब्रेकअप देखें मार्क्स का, तो जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स की, रीजनिंग एबिलिटी 20, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10, टीचिंग एप्टीट्यूड 10, और जो डोमेन नॉलेज है वो होगा 70 मार्क्स का, जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा पीजीटी का। और 5 मार्क्स का एनईपी और 5 मार्क्स का एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी। इस तरीके से 3 घंटे का ये पेपर होगा। और अगर बात करें अकाउंटेंट की, तो उसमें भी रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लैंग्वेज यानी इंग्लिश और हिंदी, और कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा 40 मार्क्स का उनका अकाउंटिंग, जो उनके कंसर्न सब्जेक्ट्स हैं। जेएसए के लिए भी 130 मार्क्स का होगा। रीजनिंग एबिलिटी 20, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20, जनरल अवेयरनेस 30, लैंग्वेज 30 और कंप्यूटर ऑपरेशन 30।
इसके बाद JSA के केस में टाइपिंग टेस्ट भी होगा। उसी तरीके से लैब असिस्टेंट के लिए ये एग्जाम का पैटर्न रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। फॉर ईच करेक्ट आंसर यू विल गेट 1 मार्क एंड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। एज और जो डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके से रहेंगी। प्रिंसिपल की 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उनका ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर पीजीटी की बात करें तो 40 ईयर्स तक आप फिल कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। तो ये आपका पीजीटी में मास्टर्स डिग्री आपको इन सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए जो रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिंदी के लिए हिंदी। उसके अलावा आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है पीजीटी आईटी का, उसका अलग से दिया हुआ होगा। पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, उसके लिए आपको बीएड की डिग्री नहीं चाहिए। आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए या फिर एमटेक इन कंप्यूटर साइंस आईटी हो तो आप एलिजिबल हो विदाउट बीएड। अकाउंटेंट के लिए कॉमर्स में ग्रेजुएट होना चाहिए बंदा, यानी कि बीकॉम आर एलिजिबल फॉर अकाउंटेंट। जेएसए के लिए 12th और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। और एज लिमिट दोनों के लिए, अकाउंटेंट के लिए भी 30 है और जेएसए के लिए भी 30 है। लैब अटेंडेंट के लिए 10th प्लस डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक्स या फिर 12th इन साइंस, और इसकी एज लिमिट भी 30 है। एग्जामिनेशन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में एक एक सेंटर पे कंडक्ट किया जाएगा। तो ये पूरी लिस्ट दी हुई है। टोटल 37 सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया। एक फरवरी 2023 के हिसाब से जो लिस्ट ऑफ EMRS हैं अक्रॉस इंडिया वो कुछ इस तरीके से हैं। मोस्टली आंध्र प्रदेश में काफ़ी सारे हैं। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, JNK, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, मणिपुर। बेसिकली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें तो सभी में है। इसके अलावा उड़ीसा है, राजस्थान है, जहाँ जहाँ भी ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे स्कूल्स होते हैं। तो जो पोस्टिंग मिलेगी वो इन्हीं में से किसी स्कूल में मिलेगी, चाहे वो टीचिंग पोस्ट हो या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट हो। ये वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन, बुलेटिन वगैरह, और उसके अलावा पीजीटी के लिए आपको कहाँ से अप्लाई करना है, प्रिंसिपल के लिए कहाँ से अप्लाई करना है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कहाँ से अप्लाई करना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके अलावा जो उसके सिलेबस हैं पीजीटी के लिए, प्रिंसिपल के लिए और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, वो सारा कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इस लिंक को आप सजेशन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी जॉब सीकर्स हैं उनके लिए, और जो भी इंटरेस्टेड हो इस लिंक के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।